है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। अरे नहीं नहीं, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। चलो जल्दी से मैं सोने के कुछ सिक्के ले लेता हूँ। मोहन जल्दी जल्दी सोने के सिक्के अपनी पोटली में भरने लगता है। हाँ हाँ, इतना सोना मेरे संपूर्ण जीवन के लिए पर्याप्त है। वैसे मैंने सोना तो ले लिया, लेकिन वो चकमक डिबिया कहाँ है? तभी उसकी नजर एक चमकदार वस्तु पर पड़ती है। अरे वाह, ये तो कितना चमक रही है। मुझे तो लगता है यही वो चकमक डिबिया है। आखिर वो जादूगरनी इस डिबिया का क्या करेगी? वैसे भी अब मुझे इस डिबिया के बारे में जानने की जरूरत ही क्या है? अब तो मैं कितना अमीर बन चुका हूँ। चलो अब इस पेड़ से बाहर निकल चलता हूँ। इतना कहकर मोहन उस जादुई बोतल के ढक्कन को खोलकर उसमें भरी जादुई औषधि को अपने ऊपर डालता है। अरे वाह युवक, तुम तो कितने बहादुर हो। जिस कार्य को कोई नहीं कर पाया वो तुमने कर दिखाया। लाओ लाओ जल्दी से मुझे ये चकमक डिबिया दे दो। इतना कहते ही वह जादूगरनी उस चकमक डिबिया को ले लेती है। वैसे आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ युवक, पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है इस डिबिया में जो आपने इस डिबिया को ही चुना? अरे युवक, तो इस डिबिया के बारे में ना ही पूछ तो ठीक है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर जादूगरनी गायब हो जाती है। अरे दुष्ट राजा, तूने मुझे इस राज्य से बाहर निकाला था ना। देख मैं फिर से आ गई। अब तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। सिपाहियों, इस पागल जादूगरनी को पकड़ के ले जाओ और कारागार में डाल दो। हे चकमक डिबिया, तू इस महल के सभी लोगों को सम्मोहित करके मेरा गुलाम बना दे। राजमहल के सभी लोग उस जादूगरनी के वश में हो जाते हैं। आज से मैं हूँ इस राज्य की महारानी। आज से इस राज्य में सारे काम मेरी मर्जी के मुताबिक होंगे। आज तो शिकार ढूंढते ढूंढते कितना समय गुजर चुका है, लेकिन अभी भी कोई शिकार दिखाई नहीं दिया। शिकारी यह सारी बातें सोचते हुए जा रहा था, तभी उसके कानों में कुछ आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज है? मुझे तो लगता है कोई जानवर कुछ खा रहा है। अरे ये आवाज तो उन झाड़ियों की तरफ से आ रही है। चलो चल कर देखता हूँ। शिकारी चुपके से झाड़ियों के पीछे जाकर देखता है तो एक सुअर तरबूज के कुछ फल खा रहा होता है। अरे वाह वाह वाह, शिकार तो मिल गया। इसका शिकार करने के बाद तो मुझे पूरे 1 हफ्ते तक शिकार करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना कहकर शिकारी अपना धनुष बाण संभालता है और उस सुअर पर निशाना लगाता है और अपना तीर उस सुअर के ऊपर छोड़ देता है। तीर छूटते ही सुअर के शरीर में जा लगता है। तभी सुअर अपनी पूरी शक्ति के साथ वहां से भागता है। सुअर को भागता देख शिकारी भी उसके पीछे पीछे भागता है। सुअर भागते भागते एक किसान के खेत में जा गिरता है।
जिस किसान के खेत में सुअर जा गिरा था वह किसान बहुत ही कपटी था। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सुअर मेरे खेत में आ गिरा, आनंद ही आ गया, आज तो मेरी दावत ही हो गई है। इतना कहकर किसान उस सुअर को अपने कंधे पर उठा लेता है। तभी वहाँ पर वह शिकारी भी आ जाता है। अरे भाई, ये शिकार तुम कहाँ ले जा रहे हो? ये शिकार तो मेरा है, इसको मैंने मारा है। अरे नहीं भाई, यह शिकार मेरा है, क्योंकि यह शिकार मेरे खेत में आकर मरा है, तो इसलिए यह शिकार तो मेरा ही हुआ ना। अरे नहीं भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये शिकार तो मैंने किया है, इसीलिए ये मेरा है। नहीं, यह शिकार मेरा है, मैं इसे नहीं दूंगा। इसी बात को लेकर दोनों में काफी ज्यादा बहस हो जाती है। अरे भाई, क्या बात है? आप लोग आपस में क्यों बहस कर रहे हैं? अरे देखिए ना भाई, इस सुअर को मैंने मारा है, लेकिन ये व्यक्ति मुझे मेरा शिकार नहीं दे रहा। नहीं, यह शिकार मेरा है, मैं इसे नहीं दूंगा। फिर वह दोनों अपनी अपनी बात उस व्यक्ति को बताते हैं। उन दोनों की बात सुनकर वह व्यक्ति भी घबरा जाता है कि वह किसके पक्ष की बात करे। अरे भाई, आप लोग आपस में ही झगड़ा मत करो, तुम दोनों राजा के पास चले जाओ, वो तुम दोनों का फैसला जरूर कर देगा। इतना सुनकर दोनों व्यक्ति राजा के पास जाते हैं और अपनी अपनी समस्या उस डाइन को सुनाते हैं। ओहो, अब मैं क्या फैसला सुनाऊं? मैंने तो कभी भी कोई फैसला किया ही नहीं। महारानी जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? ये शिकार मेरा है। अरे नहीं दुष्ट शिकारी, यह शिकार उसी का है जिसकी जगह पर ये जाकर गिरा है, इसलिए यह शिकार तुम्हारा नहीं है। उस जादूगरनी ने फैसला उल्टा सुना दिया। बेचारा शिकारी दुखी होकर वहां से चला जाता है और फिर से जंगल की ओर जाता है। अरे भाई, क्या बात है? आप इतना उदास होकर क्यों बैठे हैं? फिर शिकारी अपनी सारी दास्तान मोहन को सुनाता है। ये तो बड़ा ही गलत हुआ, लेकिन महाराज ऐसा गलत फैसला कैसे सुना सकते हैं? अरे भाई, फैसला महाराज ने नहीं, बल्कि एक बूढ़ी महिला ने सुनाया है, जो अब इस राज्य की महारानी बन चुकी है। लेकिन महाराज के होते हुए दूसरी महारानी फैसला कैसे सुना सकती है? चलो मेरे साथ, जरा मैं भी तो देखूं, आखिर नई महारानी कौन आ गई है। इतना कहकर मोहन राजमहल में पहुंच जाता है तो देखता है राज्य की महारानी कोई और नहीं बल्कि वही जादूगरनी है जिसको उसने वह चकमक डिबिया दी थी। अरे जादूगरनी, आप इस राज्य की महारानी कब बन गई? अरे बेवकूफ लड़के, क्या तुझे सारी बातें बताना जरूरी है? तुझे दिखाई नहीं देता कि अब मैं महारानी बन चुकी हूँ। आप महारानी बन गई है, अच्छी बात है, लेकिन गलत फैसला सुनाना ठीक नहीं। अरे बेवकूफ, मैं चाहे कोई भी फैसला सुनाऊं, ये मेरी मर्जी है। मैं जो चाहूंगी वही फैसला सुनाऊंगी। अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इतना सुनकर वह दोनों वहाँ से वापस चले जाते हैं। आखिर ये डायन जादूगरनी इस राज्य की महारानी कैसे बन सकती है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। कहीं ऐसा तो नहीं वो जादूगरनी उस चमक टिबिया की मदद से ही ये सब कुछ कर रही है? मैं ऐसा करता हूँ, उसी स्थान पर चलकर देखता हूँ, हो सकता है कोई सबूत मिल जाए। मोहन रात्रि में ही उस स्थान के लिए निकल पड़ता है। हे जादुई पेड़, मेरी मदद करो। अरे भाई, क्या बात है? तुम इस वृक्ष से क्या सहायता चाहते हो? अरे भाई, आप इधर उधर क्या देख रहे हो?
मैं तो पेड़ के ऊपर बैठा हूँ। मैं तो एक तोता हूँ। फिर मोहन उस तोते को सारी कहानी सुनाता है। अरे भाई, उस जादूगरनी ने इस वृक्ष की चकमक डिब्बियाँ छीन ली।